Hello everyone. Now welcome to the second part of this topic, that is type of gardening. Now in this slide you can see that this is one type of terrace gardening just in front of your house. आपके घर के सामने ही आप in a slopy manner से आप plantation करते हैं या फिर different जो color of flowers है आप उसको plant करते हैं in this way, ताकि जैसे मतलब when you will come out of your house, जब आप घर से निकलोगे then आपको ये view देखने को मिलेगा. So this is one example. ये example है terrace gardening का. Now we'll come to the next part, that is construction. तो इसका construction कैसे होता है? Firstly, low brick wall. जो low brick wall होता है, you can build it, okay, or in such a way जो ऊपर का जो portion at the top, it will be 90 to 120 centimeter tall, okay, of concrete. किस टाइप के ब्लॉक? कॉन्क्रीट ब्लॉक. ओके, एंड नॉट ओनली दैट, दिस ये तो फर्स्ट थिंग है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड देन यू कैन इवन यूज वाइड ब्रॉड वुडन फेंसेस ऑल्सो. मतलब फेंसेस जो वुड से बनाया जाता है और इसको यूज़ कर सकते हैं टू obstruct द लाइट एंड एयर. एंड देन ये जो टेरेस गार्डनिंग है, जब आप आउटडोर लिविंग रूम में करते हैं तो ये बहुत आरामदायक है. इट्स रियली रिलैक्सिंग टू पीपल, लाइक स्पेशली जब कोई अपने टेरेस में ये गार्डनिंग परफॉर्म करता है तो ये एक प्रकार का मतलब पीसफुल होता है. इट रियली मेक द एनवायरनमेंट पीसफुल, एनवायरनमेंट को पीसफुल करता है. सो एंड नेक्स्ट थिंग इज़ पेविंग. पेविंग का मतलब है जो दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में, टेरेस गार्डनिंग में, ये है टू फैसिलिटेट इजी मेंटेनेंस फॉर मोर कंफर्ट सिटिंग प्लेसेस. जैसे कि इसमें कैसे यूज़ होता है? लोकल स्टोन हुआ, फ्लैग स्टोन हुआ, ब्रिक हुआ, ग्रेवल हुआ, okay, wood हुआ, and tiles and all. So these are really important in making terrace gardening. और ये help भी करता है. It will help you to get a place to sit, like it will give a place to sit and to enjoy that environment. एंड देन ग्रेवल ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि ग्रेवल में ज़्यादा मतलब इट्स नॉट दैट कॉस्टली, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. इट्स अ बिट चीप, सो यू कैन यूज़ ग्रेवल टाइप ऑफ पेविंग. और पेविंग को बनाने से पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है. लाइक बिफोर यू प्लेस, जो टाइल्स है उसको प्लेस करने से पहले आपको जो उसका फाउंडेशन है, या फिर बिफोर प्लेसिंग इट यू हैव टू सी, आपको देखना पड़ेगा कि ये मतलब द कंस्ट्रक्शन, द फाउंडेशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. और इवन यू कैन इवन टेक एग्जाम्पल ऑफ वुड ऑल्सो. जो वुड पेविंग्स होता है वो जनरली अवेलेबल होता है रेक्टेंगुलर ब्लॉक में. एंड देन राउंड सेक्शन भी है, राउंड सेक्शन कट फॉर्म ब्लॉक भी है. और ये सूटेबल है माइल्ड क्लाइमेट में. ओके, लाइक माइल्ड क्लाइमेट, लाइक नॉट दैट हॉट, नॉट दैट कोल्ड ना, एस एक्सट्रीम क्लाइमेट, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, वरना वो जो वुड है उसको ख़राब कर देगा. लाइक इट विल बी लाइक it will cause degradation of wood. And then wood can be treated with cuprinol, naphthol, etc. like ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो तो इसमें आप ट्रीट कर सकते हैं, या फिर इसमें नैपटॉक्स अप्लाई कर सकते हैं टू प्रिवेंट रॉटिंग, इसको रॉटिंग से ये प्रिवेंट करने के लिए. सो नेक्स्ट विल कम टू प्लांटिंग. तो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग टेरेस गार्डनिंग, जब आप इस टेरेस गार्डनिंग को परफॉर्म करते हैं, अगर आप प्लांटेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू सी द एरिया, जो एरिया वहाँ पर है, लाइक इज़ इट सूटेबल, मतलब स्पेस होगा कि नहीं प्लांटेशन के लिए. क्योंकि व्हेन यू डू टेरेस गार्डन इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू लाइक अ प्लेस टू बी लेफ्ट फॉर लॉन के लिए लाइक जगह बचनी चाहिए, एंड इवन फॉर फ्लावर बेड्स एंड ऑल. एंड
जब आप प्लांटेशन भी करते हो वहाँ पर लाइक इट्स नॉट लाइक ओनली वन टाइप ऑफ प्लांट या वन टाइप ऑफ ट्रीज या क्रीपर्स, ऐसा नहीं है. बट इफ़ यू कैन मिक्स ऑल टाइप लाइक प्लांटिंग ऑफ वन और टू, मतलब थोड़ा थोड़ा लाइक यू जस्ट डू द प्लांटेशन लाइक लिटिल लाइक लिटिल species of this tree or flower beds and all, so like that. So planting of one or two species trees, creepers for training over the house wall can be done. Okay, like creepers also आप use कर सकते हो. So I'll show you in the further slides like how you can use the climbers also, like climbers या फिर creepers भी use कर सकते हो. And it will like you can see here the example. This one, only few growing plants such as portulaca and lantana सेलोवियाना, ये एक प्रकार का ये है क्रीपिंग प्लांट्स है. ओके, जो मतलब विच आर कॉमन इन टेरेस गार्डनिंग में कॉमन है. सो दिस इज़ वन एग्जांपल. और अगर आप श्रब्स भी ऐड करना चाहोगे तो यू हैव टू यूज़ अ ड्वार्फ स्पेसमेन. ओके, ड्वार्फ स्पेसमेन, स्मॉल स्पीशीज ड्वार्फ स्पेसमेन ट्रीज या फिर श्रब्स और या प्लान कर सकते हो टेरेस गार्डनिंग में. एंड even a rectangular or square bed. Okay, square bed shape of flower bed. Okay, flower bed. पर सबसे जो important बात है ये है like you have to see the space, you have to see everything like according to the design and everything, like सब कुछ मतलब उसमें जो आपका टेरेस गार्डन है उसमें accumulate करे, like it will be fitted to that place, to that area, and then it will be beautiful. So this you have to keep in mind, like architectural design should be there. और यही नहीं, एक और कॉमन ये है पॉटेड प्लान ना, लाइक प्लान्स को लाइक यू कैन प्लान्स दिस वन लाइक नर्सरी प्लान या फिर फ्लावर्स या फिर क्लाइंबर्स क्रीपर्स इन द potted plant. Like so potted plants are also like important and you can keep it. और ये बहुत कॉमन है टेरेस गार्डनिंग में potted plant. So this also you can use. So these are some of the example. और जो बाकी features है टेरेस गार्डनिंग का is like hanging basket, lily pool, sundial और bird bath sculpture, इसमें place कर सकते हो टेरेस गार्डनिंग में. And even the sitting arrangement वहाँ पर like even like cushion या फिर like even this one sitting arrangement like can be made for resting and comfort. Okay, so you can place all this like chairs and all, like especially evening time में terrace में जाके, and if you see this view like all the plants and the trees and all, and at the same time you are having like snacks, so this is really comforting and cozy and peaceful at the same time. So these are some important features about terrace. Here are some important example of terrace gardening. One is in this Byron Park in Kodaikanal, that is situated in Tamil Nadu, and from the right side is the Leon Botanical Garden, that is in Darjeeling. So these are some important example of terrace gardening. And next type of gardening that we're gonna discuss is vertical gardening. So what is a vertical gardening? Vertical gardening are a way to display plants attractively. मतलब प्लान को कैसे डिस्प्ले करेंगे, कैसे दिखाएंगे in a attractive way, okay, attractive manner में. और at the same time साथ ही साथ में वो मतलब एक स्क्रीन की तरह भी काम करता है, या फिर डिवाइडर. like you can see here जो top portion वाला photo है वहाँ पर you can see that there it is placed in the middle, or it is placed in the middle, and it can provide a screen if there is any people who will sit, या फिर if they sit behind this, okay, this screen, so it will like provide like a shade ना, एक छाव की तरह काम करेगा. like it will provide them from the it will protect them from the sun. And also this is one example. And ये जो पहला जो concept है इसका जो फर्स्ट टाइम जो इस कॉन्सेप्ट को मतलब अप्लाई किया था या डेवलप हुआ था, ये स्विट्ज़रलैंड में हुआ था. ओके,
in the country of Switzerland. And जो फ्रेम्स है वो मतलब यू कैन कंस्ट्रक्ट इन एनी शेप, किसी भी शेप में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और जो मेटल है, मेटल या फिर वुड फ्रेम जो है ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट द वायर या फिर फैब्रिक जिससे आप मतलब यू आर टाइंग सो दैट द पॉट्स, जो पॉट्स वहाँ पर हैंग हुआ है जिसमें आपने प्लांटेशन किया है, लाइक इट विल सपोर्ट इट. और वो मतलब it won't fall as the trees, as the plants is growing, जैसे जैसे वो plant grow करता जाएगा, so it will act as a supporter. जो ये the wire, the fabric, okay, the wire fabric. And then there should be horizontal cross braces to prevent buckler and a sturdy base. जैसे पहले भी हम बोले थे कि इसको support करने के लिए you have to see, okay, you have to check the pots, like even in the market it is coming, okay, या फिर आप like you can see it online also, आप online से भी देख सकते हैं. बहुत सारे ऐसे vertical pots हैं like vertical gardening के लिए. So especially for vertical gardening they are providing like small pot, okay, so there you can do the plantation. And next is like they are placed relatively close together to help prevent gap. like बहुत when you do this plantation, जैसे आपने अभी ये फर्स्ट फोटो है या like this on the top portion, यहाँ पर कैसे like you can just see the plants, ठीक है, कुछ गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, क्योंकि जो पॉट्स होता है like where you are doing the planting, उसको बहुत like you are putting it not that far with each other, ठीक है. So this is one example. And even the plants, जो plants ज़्यादातर इसमें यूज़ होता है वो है कैलेंडुला, डायंथस, मैरीगोल्ड, पेंसी, पिटूनिया, okay, and then the dwarf snapdragon, and even strawberries also, okay, even the fruit also, like one type of fruit that is strawberry, you can do that also here. So these are some of the example of the plants that you can do, okay. Or watering can be difficult at the lower part of the garden, and इसमें जो जब आप वाटरिंग भी करते हैं तो कभी कभी इट्स अ बिट हार्ड. सपोज जैसे अगर ये पहला जो फोटो है इट्स अ बिट हाई, सो हाउ यू डू वाटरिंग, okay, so you can use like pipes or even spraying also. Like once एक बार one of my junior, like she got this project, उसको ये project मिला था vertical gardening का. तो how she used to give water, she used to give water ताकि all the plants will get equal water. So equal irrigation, वो क्या की, she used the spray, like she used a spraying medium, okay. So उसके द्वारा like in the spraying medium she will fill the water in that sprayer, or after that then she will do the irrigation, okay. So that is one example. And जो मतलब you have to do it occasionally, ओके, ओकेजनली करना पड़ेगा ताकि वो जो आपका प्लान है या फिर जो वो सॉइल है वो मॉइस्ट हो. इट विल बी मॉइस्ट, इट विल ऑलवेज बी मॉइस्ट, ओके. एंड इवन लाइक अगर आप ओकेजनली डालोगे, सो it will like prevent, it will help to keep the plant moist without over watering. जब आप स्प्रे भी यूज़ करते हो, सो यू नो दैट कि इसमें ज़्यादा वाटर नहीं गया, लाइक इसमें ज़्यादा वाटर गया, सो इट विल बी बैलेंस, लाइक सब कुछ बैलेंस में होगा. सो एंड इवन द एडवांटेज, जो मेन एडवांटेजेस है इसका, जो स्पेस है, ओके, जो अगर स्पेस लिमिटेड है, ओके, वर्टिकल गार्डनिंग के लिए, तो even like it can be utilized, the vertical space, it can be shifted from place to place. like ये आप शिफ्ट कर सकते हो. सपोज सी एग्जांपल, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट फोटो है, नेक्स्ट पिक्चर है, यहाँ पर ये इंडोर वाला है, इंडोर वर्टिकल गार्डन. आप यहाँ से मतलब दूसरे जगह पे प्लेस कर सकते हैं, ओके. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जब आप वर्टिकल गार्डनिंग करते हो. इट वोंट बी स्टेइंग देयर ओनली. इफ़ यू वांट इट इन लाइक इंडोर, okay, so you can carry it from that from your lawn to your like home, okay, inside your home, okay. So this is one advantage. And the point to be remember,
सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद करना है वो है इंडोर गार्डनिंग में आपको मतलब जो प्लांट्स है वो मिक्स नहीं करना है. व्हाट टाइप ऑफ प्लांट? जो शेड लविंग प्लांट है या फिर जो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं छाँव में, सो वो आप उसको मतलब यू कैन डू दैट वर्टिकल गार्डनिंग, बट यू शुडंट मिक्स इट टुगेदर विद द जो सन लविंग प्लांट है. ठीक है, जो ज़्यादा मतलब कड़क धूप में विच कैन सर्वाइव, यू शुडंट मिक्स दैट विद द शेड लविंग प्लांट. So this you have to keep in mind. So this is some of the importance and features of vertical gardening. Now we'll talk about the garden components. So garden components, there are different type of garden components, that is like trees, shrubs, walk path, and this one flower beds and hedges, edges, okay, creepers, climbers. So these are some components. Like you can see I have placed some pictures here. Okay, I didn't place all, I just placed some important one, that is the trees, the shrubs, and this one flower beds, and this walk path. Okay, the path. So yeah, so what are the, like I'll just give a brief like illustration, if a brief explanation about it. So tree is a perennial plant with an elongated trunk to support, okay, elongated stem or trunk to support the branches. जो branches like trees के होते हैं उसको support करने के लिए there is a main long trunk, and they give a mass effect and beautiful look to the locality. Okay, so it attract, it make the locality more beautiful, and this cultivation of tree is called arboriculture. And next is this one. Next is about the shrubs. So what is shrubs? Shrubs refers to the planting of shrubs in groups, and you can see in this picture also that they are placed in groups, and this one shrubberies, they form an attractive part of a garden. Like when you do gardening, this is one important aspect या फिर एक important features है, important component है landscaping में या फिर gardening में. Okay, shrubs, and even this one, it enhance the beauty of a garden, and it help the screening or help to screen the unwanted portion of a garden. And even in the large garden में a carefully maintained shrubbery border can be laid out. Okay, like border. Okay, you can make like a border like in the garden. Okay, there is a big garden, and then from the side you place you plant shrubs. So this is one example, and then it really play an important role. Like shrubberies may be of various size, बहुत सारे प्रकार के size या फिर type या shape होते हैं, and then but simple design are always advantageous. Like if you can apply this principle of landscaping, that is the simplicity, so you can make it of equal size, equal shape. Okay. So this is one important features of shrubs. And when you do this plantation, okay, जब आप shrubberies की plantation करते हो, so ये चीज़ mind में रखना कि don't plant it near the border. ज़्यादा border में plantation मत करिएगा. Why? क्योंकि it is that type, like shrub is that type of plant which जो spread करता है. Like so for that it needs space. You have to give it space so that it can spread nicely and beautifully. Or even like it will be really good when you see it like visually. जब आप देखते हो, it will be very nice. So जब आप choose करते हो plan को, there is a need to analyze the leaf, the twig color, harmony. Like it should be in a unity form. Okay, unity should be there. Equality should be there. Equality होना चाहिए उसको. और एक और चीज़, that is the season of flowering. Okay, season of flowering and their suitability to the location. उस location के लिए suitable है कि नहीं, वो type of shrubs जो आपने लिया है वो उस location के लिए suitable है कि नहीं, ये भी mind में रखिएगा.
और दूसरा है इस लाइक फ्लावर बेड आर मोस्ट इफेक्टिव, लाइक बहुत इफेक्टिव है, और इवन इन दिस landscaping also it's really important. Flower bed is one of the important features, important components है. और स्पेशली फॉर्मल गार्डनिंग में जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लावर बेड्स. सो एंड देन इवन फ्लावर बेड्स शुड बी पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टर. ये जो कैरेक्टर है फ्लावर बेड्स का जो अभी मैं मेंशन करने जा रही हूँ, ये अपने माइंड में, लाइक वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड व्हेन वी डू दिस प्लांटेशन. सो it should be simple in design. Okay, simple in design the flower bed, that is जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, that it should be square, rectangular, circular, oval in shape. ठीक है, square, rectangular, circular. And then even like the color also it should be like in like equal manner. If you are planning in this flower bed like red color, so in this another flower bed you should plan yellow color. Okay, like that. So these are some examples. And walk path in gardening, actually too much of path also, like if you put only in some what I'll say, don't put that much path, like ज़्यादा walk path gardening में it's not important, like ज़्यादा important नहीं है क्योंकि वो spoil करता है. Okay, it spoil the look of the garden, जो look है जो गार्डनिंग का वहाँ पर, so it will ruin the look, it will ruin the beauty. So just try to avoid more walk path, like at least one it's sufficient, one or two small walk path. Okay, so this is some of the example of garden component.